क्या खा रहे हैं आप मारूफ साहब? क्या आपने फिर वही गुफ्तगू शुरू कर दी है? कि कौन सी भिंडियाँ? ये क्या खा रहे हो? ये कहाँ से आई हैं? ये करेला क्या है ये? हैं? नाना के घर से आया? शुक्र करो नाना के घर तो कोई अपना चीज़ां आ जाती थानू। आप तीनों इकट्ठे बैठ के खाना क्यों नहीं खाते हैं? ये एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है। हाँ जी, कहाँ पे? चलें जल्दी करें, जो आपको फिर असाइनमेंट मिली हुई है वो फ़लस्तीन का। जी क्या फरमा रहे हैं आप? हैं सर, आपको जो असाइनमेंट मिली हुई है वो उसकी जो है ना वो उसको कंप्लीट करें। असाइनमेंट क्या है वैसे? मस्जिद अक्सा बनानी है। मस्जिद अक्सा बनानी है। हाँ, बनाने का क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा होगा? पता नहीं। स्कूल वालों ने कहा है कि मस्जिद अक्सा ड्रा करनी है। हाँ जी। क्या करनी है ड्रा करके? अच्छा, फ़लस्तीन की मस्जिद वो जो है वो मस्जिद अक्सा बना के तो उनके दुख में शरीक हो जाएंगे। ऐसे होते हैं दुख में शरीक कि मस्जिद अक्सा की तस्वीरें बनाएं तो वो दुख में शरीक हो जाते हैं। और 57-58 इस्लामी मुल्क हैं, एक पानी की बोतल नहीं पहुंच रही उन तक। ये कौन सा दुख में शरीक होना है? ये क्या कर रहे हैं यार मुसलमान? इसमें हंसने वाली क्या बात है? चलें, इसका एक फ़ायदा तो है कि आपको कुछ उसके फ़लस्तीन के बारे में, मस्जिद अक्सा जो बैतुल मक़दस है उसके बारे में थोड़ी सी आगाही तो होगी हैं कि उसकी क्या अहमियत है मुसलमानों की ज़िंदगी में और ये क्यों अहमियत देते हैं मुसलमान मस्जिद अक्सा को। तो ये आप ड्राइंग कर रहे हैं? जी माशाल्लाह, ठीक है। देखिए आज मैं पूरी ड्राइंग ये एहतियात से बनानी है, ये खूबसूरत बननी चाहिए हैं। ओके। चलें, थोड़ी सी आगाही आपको इस उम्र में आ रही है, आप इल्म हासिल करें मस्जिद अक्सा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में जो है वो इल्म हासिल करें कि ये असल में ये मसला क्या है इसराइल का और फ़लस्तीन का। बच्चों को नौ होनी चाहिए कि जो है ना वो मस्जिद अक्सा की हमारी ज़िंदगी में क्या हैसियत है, बैतुल मक़दस जो है वो क्यों हमें उसकी अहमियत के बारे में जानने की क्यों ज़रूरत है। जी ये हैं मोहम्मद साइम साहब ने ड्रा की है। ये अभी आपने मार्कर से नीट करनी है? जी ठीक है माशाल्लाह, ये मार्कर से अच्छी सी खूबसूरत सी नीट करनी है आपने, ठीक है। तो ये जी ये कल इन्होंने स्कूल में अपना ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है और ये एक अच्छी काविश है फ़लस्तीन के बारे में जो है वो जानने की, और मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये जो मस्जिद अक्सा है ये दो हैं, एक ही शक्ल की दो है मस्जिद अक्सा, एक गोल्डन है और एक जो है वो ब्लैक है, हल्की हल्की सब्ज़ ब्लैक है। तो असल में मस्जिद अक्सा कौन सी है? ब्लैक वाली, जो हल्की हल्की ग्रीन है और जो ब्लैक शेड करती है वो मस्जिद अक्सा है। वो हमें बोला क्यों कह रहे हैं येलो वाली है। हाँ, यहूदी जब वो ब्लैक वाली कर लेंगे ना, हाँ, ब्लैक वाले को फतह करके अपना वो बना लेंगे, हाँ, शहीद करके, तो वो कहेंगे हमने ये नहीं की, हमारे तुम लोग की ये है मस्जिद अक्सा येलो वाली। हाँ, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की है, इसको बहुत खूबसूरत बनाया है। आप तो अभी बच्चे हैं, इसकी अहमियत का आपको अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन जो है जब आप बड़े होंगे तो आपके जहन में इसका नक्शा होगा, फ़लस्तीन का नक्शा होगा, तो ज़रूर आप उसमें हम पता किस तरह अपना किरदार, एक आम मुसलमान किस तरह किरदार अदा कर सकता है फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, कि हम इल्म हासिल करें और अपनी चीज़ें आज़ाद करें, साइंस का इल्म हासिल करें, ठीक है जी, कंप्यूटर का इल्म हासिल करें। और इसीलिए आप से जो है वो डिमांड की जाती है कि आप दिल लगाकर पढ़ें, खेल कूद की तरफ तवज्जो कम दें और दिल लगाकर पढ़ें, और जो है वो अपना जो है वो किसी इजाद की तरफ जाएं और इतना पढ़ें, साइंस का इल्म हासिल करें कि आप अपनी इजादात, अब देखें इसराइल की तकरीबन हर मुल्क में
तकरीबन हज़ारों प्रोडक्ट हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो यही प्रोडक्ट अगर मुसलमान मुल्कों की होती तो क्या ही बात होती। मुसलमान मुल्कों की मईशत जो है वो इसराइली प्रोडक्ट की वजह से चल रही है। अब मुसलमान मुल्क नहीं बोल रहे, अब फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और मुसलमान मुल्क क्यों नहीं बोल रहे? इसी वजह से कि हमारी जो है वो इसराइल की हज़ारों प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, हम उनसे टैक्स लेते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर हम उनका बॉयकॉट करेंगे अपने मुल्क में उनकी प्रोडक्ट का, को हमारी मईशत को नुकसान पहुंचेगा। तो इसी नुकसान के डर से जो है वो फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहे। तो लेकिन कम से कम मुसलमान ये तो कर सकते हैं कि इसराइल की रीढ़ की हड्डी तो तोड़ ही सकते हैं उनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट करके, लेकिन वो नहीं कर रहे। खामोश तमाशाई हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं तमाम के तमाम मुस्लिम मुल्क। मुसलमान मुल्कों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनकी जो है वो उनको हेल्प आउट करना चाहिए, ताकि उनको लगे कि मुसलमान जो हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारी इस दुख की घड़ी में, इस कर्ब की घड़ी में मुसलमान मुल्क हमारे साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी मुसलमान मुल्क जो है वो उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच रहा। अब देखें, इसराइल के साथ इजहार यकजहती के लिए अमेरिका के सदर जो हैं वो उधर जाके मिले हैं नेतन्याहू को, इसराइल के सदर को। अमेरिका का सदर वहाँ जाके मिला तो उसने कहा है कि जी इसराइल पे हमला, अमेरिका पे हमला है। अब किसी मुसलमान मुल्क की इतनी ज़रूरत नहीं हो रही कि फ़लस्तीन जाके कहें जी फ़लस्तीन पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है, सऊदी अरब पे हमला है, यूएई पे हमला है। ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि इनको अपनी मईशत की पड़ी हुई है कि कहीं हम फ़लस्तीन का साथ आज देते हैं तो हमारी मईशत ख़राब ना हो जाए। हैं जी। तो ये कितनी शर्म की बात है यार। हैं तो आपको समझना चाहिए, मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। इसको किबला औसत भी कहते हैं क्योंकि 17.5 महीने जो है वो मुसलमानों ने इसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है, इस मस्जिद की तरफ। ये किबला अव्वल है, ये हमारा किबला अव्वल है। और हमारे नबी ने जब मिराज पे तशरीफ़ ले गए थे तो उन्होंने ना आखिरी नमाज इस मस्जिद में पढ़ी थी, मस्जिद अक्सा। नमाज़ पढ़ी थी और तमाम नबियों की इमामत करवाई थी। हाँ जी। आप इमाम 1,24,000 नबियों को बुलाया था, पैगम्बरों को, सबको बुलाया था। के नबी फौत हो चुके थे सब के सब, लेकिन तमाम अंबिया वहाँ पे आए थे और आपके पीछे जो है वो क्या पड़ी थी? नमाज पड़ी थी। तो ये देखें, ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो माशाल्लाह आप दिखाएं ज़रा। बन रही है हाँ जी जी, ठीक है। अभी आपने इस पे को कलर शलर करना है कि नहीं करना? मेरी ज़्यादा नीड नहीं। हाँ, अभी आप जो है ये आपकी है। अभी आम मुसलमान क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो इल्म हासिल करे, साइंस का भी और दीन का भी, ताकि वो आगे मुस्तकबिल में जाके हमारी आने वाली नस्ल जो है वो अपनी इजादात करे और अपनी इजादात के ज़रिए जो है वो दुनिया में लोहा मनवाए। ठीक है जी। ये कितनी अच्छी बात हो कि नेट जो है वो मुसलमानों का हो, यूट्यूब जो है वो मुसलमानों की हो। हैं जी। नेट जो है वो कहाँ से आ रहा है? ये इसराइल की प्रोडक्ट है, ये भी नेट भी। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना वो साइंस का इतना इल्म हासिल करें कि ये नेट वगैरह, यूट्यूब वगैरह हम अपनी ईजाद कर सकें, ताकि हम अपनी कोई भी इस्लामी वीडियो इसमें डालें तो आगे से हमें स्ट्राइक ना आए। ठीक है जी। स्ट्राइक होता है कि वो चैनल बंद कर देते हैं, वीडियो डिलीट कर देते हैं, ये स्ट्राइक आती हैं। वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि स्कूल वालों ने ये जो प्रोजेक्ट दिया, आपको बताया नहीं कि क्यों बना रहे हैं आप ये? नहीं, बस उन्होंने बता दिया कि एक्टिविटी कोई करके आना है, कोई झंडा बनाओ, कुछ भी बनाओ। नहीं, उसकी वजह नहीं बताई कि क्यों बनाओ? नहीं, नहीं बताई। कोई वजह नहीं बताई, इसलिए कि वजह उनको खुद पता नहीं है कि उन्होंने बस बना दिया जी इसकी जो है वो ड्राइंग कर लें मस्जिद अक्सा की, तो बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। हैं बेटा, बताना चाहिए था कि ये क्यों बना रहे हैं। उनको स्कूल वालों को बताना चाहिए था कि ये ड्राइंग क्यों बना रहे हैं मस्जिद अक्सा की, ये क्यों, इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है बनाने की हमें इस वक्त मौजूदा करंट स्नैरियो में मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे क्या बीत रही है, ये नहीं बताया उन्होंने। नहीं, ये बताना चाहिए था उन्होंने। तो आपको तो पता ही है कि वो
इसराइल ने जो है वो हमला किया हुआ वहाँ पे मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मुसलमान मुल्क खैर क्या पूछेंगे, ये तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। ऐसे करें। जिंदाबाद फ़लस्तीन जिंदाबाद फ़लस्तीन जिंदाबाद, बैतुल मक़दस जिंदाबाद। माशाल्लाह। जी तो बच्चों ने माशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट, हादी ने इतनी मेहनत नहीं की लेकिन हादी का सिंपल सा स्केच है, बहुत खूबसूरत है। और साइम ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और बहुत जो है वो ज़बरदस्त खूबसूरत बनाई है, आपका दिखा दिया मैंने। चलें जी माशाल्लाह, ठीक है। आप ये सुबह स्कूल में ये प्रोजेक्ट अपने जमा करवाएं और उनको कहें कि जी हमें बताएं भी कि ये आपने क्यों हमसे स्केच बनवाए मस्जिद अक्सा के, थोड़ा सा फ़लस्तीन के बारे में हमें बताएं भी।